कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स के सिलेबस के बारे में कि हिंदी जो 100 मार्क्स होती है उनका सिलेबस क्या है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि हिंदी 100 मार्क्स के होते हैं, अर्थात जो हिंदी होते हैं ना वो कितने नंबर के होते हैं, वो 100 मार्क्स के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिसे आप लोग एक नंबरिया भी कहते हैं। ये कितने मार्क्स के होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये 50 मार्क्स के होते हैं। ये तो जान गए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने मार्क्स के, तो 50 मार्क्स के। उसके बाद विषयनिष्ठ प्रश्न, अर्थात जिसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, ये कितने मार्क्स के होते हैं? तो ये 50 मार्क्स के होते हैं, अर्थात 50-50 कितने हो गए, तो 100 हो गए। ये तो जान गए कि 100 मार्क्स कहाँ कहाँ से आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 नंबर और विषयनिष्ठ प्रश्न 50 नंबर। अब चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषयनिष्ठ प्रश्न को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले विषयनिष्ठ प्रश्न के समझने की कोशिश करते हैं। ये कितने मार्क्स के होते हैं? तो ये 50 मार्क्स के होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 50 मार्क्स कहाँ कहाँ से पूछे जाता है। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है कि विषयनिष्ठ प्रश्न 60 पूछे जाते हैं, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव है ना वो कितने पूछे जाते हैं, तो वो 60 पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिसमें से 50 का आंसर देना होता है, अर्थात जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना वो आपको 60 दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको देना कितना है, उसमें से किन्हीं 50 का आंसर देना है। 60 में 60 नहीं देना है बल्कि 50 का देना है। अब प्रश्न ये उठता है कि 60 प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अब चलिए इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है व्याकरण, अर्थात व्याकरण से 35 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? जो 60 क्वेश्चन है ना, जिसमें से 35 क्वेश्चन व्याकरण से रहते हैं और किताब से 25 रहते हैं, अर्थात 35-25 कितना हो गए, तो 60 हो गए। अब चलिए व्याकरण में कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं ये हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्याकरण में हो गया मुहावरा से पूछे जाते हैं, लिंग से पूछे जाते हैं, विलोम शब्द से पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द से पूछे जाते हैं, विशेषण से पूछे जाते हैं, उसके बाद समास से पूछे जाते हैं, कुछ संधि विच्छेद से भी पूछे जाते हैं, उपसर्ग से पूछे जाते हैं और प्रत्यय से भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी अनेक शब्द को बदले एक शब्द से भी पूछे जाते हैं। ये तो जान गए कि व्याकरण जो 35 मार्क्स से कहाँ से पूछे जाएंगे, ये जो लिखा हुआ है ना इसी में से पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बुक्स के बारे में मेंशन करते हैं। बुक्स से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये 25 प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए अब इसे भी समझते हैं। देखिए, आपके जो गद्य खंड है ना वहाँ से पूछे जाते हैं, और इसमें पद खंड से पूछे जाते हैं, और स्टोरी ऑफ हिंदी से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि गद्य खंड में 13 चैप्टर है, पद खंड में भी 13 चैप्टर है, वही स्टोरी हिंदी में 4 या 5 चैप्टर है। ठीक है, ये तो जान गए कि कहाँ कहाँ से 50 मार्क्स आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें आपको व्याकरण से 35 रहेंगे और बुक से 25 रहेंगे, तो 35-25 कितना हो गया, 60 हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 50 मार्क्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए विषयनिष्ठ प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वह कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि विषयनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, ये कितने मार्क्स के होते हैं, तो ये 50 मार्क्स के होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स कि 50 मार्क्स कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको विषयनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि निबंध लिखे। क्या लिखना रहेगा? एक निबंध लिखे। चलिए इसे भी समझते हैं। निबंध कितने रहेंगे, तो 5 रहेंगे। कितने रहेंगे, तो 5 रहेंगे, जिसमें आंसर देना होता है, एक का आंसर देना होता है। वो कितने मार्क्स के होते हैं, तो वो 8 मार्क्स के होते हैं, अर्थात 8 गुने 1 बराबर हो गए 8 मार्क्स। ये तो जान गए कि निबंध 8 मार्क्स के होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सप्रसंख्य व्याख्या करें, अर्थात आपको 4 या 5 क्वेश्चन दे देंगे और उसी को थोड़े बड़े बड़े कर कर लिखना होता है। चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्याख्या करने के लिए आपको 4 देंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 2 का आंसर देना होता है। कितने का आंसर देना होता है, 2 का, तो अर्थात 4 गुने 2 बराबर 8 मार्क्स। अर्थात व्याख्या करने कितने मार्क्स के हो गए, तो 8 मार्क्स के हो गए। कितने का हो गए, तो 8 मार्क्स के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, आपको 3 में दे देगा कि पत्र लिखे। ये कितने रहेंगे, तो ये 2 रहेंगे। कितने रहेंगे,
दो रहेंगे, जिसमें से आपको किसी एक का आंसर देना होता है। अथवा में करके दिया जाता है, जैसे दे देगा कि आप प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे, अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते समय आने वाली समस्याओं को उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई पर एक पत्र लिखे, ऐसे दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक ही का आंसर देना होता है। तो ये कितने मार्क्स के होते हैं? तो ये 5 मार्क्स के होते हैं। तो 5 गुने 1 बराबर हो गए 5 मार्क्स। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, यानी लघु उत्तरीय कहते हैं। चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको दे दिया जाएगा कि किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दे, तो सवाल ये उठता है कि इसमें कितने प्रश्न रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 10 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपको 5 का आंसर देना होता है। और कै मार्क्स के होते हैं? तो ये 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो 5 गुने 2 बराबर कितने हो गए? 10 मार्क्स के हो गए। और ये भी जान गए हम कि शॉर्ट आंसर कितने नंबर का होता है? तो 10 नंबर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे, जिसे हम लॉन्ग आंसर कहते हैं। ठीक है, वो आपको कितने रहेंगे? तो आपको 6 रहेंगे, जिसमें आपको 3 का आंसर देना होता है, जो प्रत्येक 5-5 मार्क्स के होते हैं। अर्थात आपको लॉन्ग आंसर 6 दे देंगे, जिसमें आपको 3 का देना होता है, तो जो प्रत्येक 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो 5 गुने 3 कितना होता है? तो 15 मार्क्स हो गए। अर्थात जो आपको है ना लॉन्ग आंसर, वो कितने मार्क्स के हो गए? तो 15 मार्क्स के हो गए। फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन दे देगा संक्षेपण कीजिए। फ्रेंड्स, संक्षेपण का मतलब होता है कि आपको बहुत बड़े में कुछ लिख दिया जाएगा और उसे छोटा छोटा करके लिखना होता है। अर्थात किसी के जीवनी दे देगा और उसको आपको छोटा छोटा करके लिखना होता है, उसी को संक्षेपण कहा जाता है। फ्रेंड्स, संक्षेपण 2 को पूछा जाता है। कितने पूछा जाता है? 2 पूछा जाता है, आधवा करके पूछा जाता है, जिसमें से आपको किसी एक का आंसर देना होता है। कितने का आंसर देना होता है? तो मात्र एक का आंसर देना होता है, जो कितने मार्क्स के होते हैं? तो 4 मार्क्स के होते हैं। अर्थात 1 गुने 4 बराबर कितने हो गए? 4 मार्क्स। अब चलिए फ्रेंड्स, जोड़ कर देखते हैं कि ये 50 मार्क्स पूर्ण रहे कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, निबंध हो गए 8 मार्क्स, उसके बाद व्याख्या करना भी 8 मार्क्स, उसके बाद पत्र लिखना 5 मार्क्स, उसके बाद किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, जिसे शॉर्ट कहते हैं, ये 10 मार्क्स। उसके बाद आ गया लॉन्ग आंसर 15 मार्क्स, उसके बाद आ गया संक्षेपण 4 मार्क्स। चलिए अब इसे जोड़ते हैं। 8-8 कितना होता है? 16, 16-5 कितना होता है? 21, 21-10 31 होता है, और 31-15 46 होता है, और 46-4 कितना हो गया? 50। अर्थात हम लोगों का विषयनिष्ठ प्रश्न 50 मार्क्स के हो गए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग क्लास 12th के हिंदी 100 मार्क्स के सिलेबस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।